नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रणवीर और तनिष्क। और हम आज अयोध्या में हैं, लता मंगेशकर चौक के सामने। प्रधानमंत्री यहां से कुछ देर पहले ही गुजरे हैं और उन्होंने अयोध्या में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। नया रेलवे स्टेशन बना है अयोध्या में और हवाई अड्डा भी, और एक नई फ्लाइट आ चुकी है। आज इनॉग्रल फ्लाइट थी। हाँ। पहली फ्लाइट आई है कुछ लोग को लेके। पायलट बहुत खुश थे। पायलट का ये कहना था कि साहब जैसे पुष्पक विमान आया था तो भगवान राम को जो लेके आया होगा, आज मैं वैसी फीलिंग मेरे अंदर है। अयोध्या को बहुत कुछ मिला। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, 46 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स की कीमत अगर देखी जाए तो 15,700 करोड़, जिसमें सिर्फ अयोध्या को 11,500 करोड़ की सौगात मिली। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे। बड़ा दिन था। अयोध्या का एक बदलता जो स्वरूप है वो हम देख रहे हैं और जाहिर है कि 22 तारीख का जो इवेंट है उस दिन का इंतज़ार 492 साल से था और अब वो दिन आ चुका है 22 रणवीर, तारीख। आप क्योंकि गोरखपुर के निवासी हैं, आपका आना जाना लगा रहा होगा अयोध्या में। क्या क्या बदल गया? क्योंकि हम आ रहे हैं काफ़ी सालों के बाद, हम भी यहाँ पे इलेक्शन कवरेज के लिए आते रहे हैं। अयोध्या साफ दिख रही है और उसके अलावा सड़क चौड़ी दिख रही है और एक ये नहीं सड़क चौड़ी और बड़ी दिख रही है और ये सब बड़े बड़े पिलर्स भी हैं। देखिए, सूर्यवंशी कहा जाता था हाँ भगवान राम को, और पीछे ये जो खंबे हैं ना, हाँ, ये जो ये खंबे हैं हाँ, सूर्य स्तंभ। हाँ, सूर्य तो स्तंभ। भगवान राम से अयोध्या की पहचान है। भगवान राम लोक के हैं। हाँ, हाँ, और जिस लोक की बात होती है उस लोक को बहुत कुछ देने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे। हाँ। अब आपने कहा मैं गोरखपुर का हूँ, ये देखिए हनुमान जी आ गए यहाँ पे। हनुमान जी भी आ गए यहाँ पे। हनुमान जी बोल नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोल नहीं पाएंगे आप? बोल पाएंगे। क्या क्या हुआ आज? आज मोदी जी आए, योगी जी भी आए और बड़ी धूमधाम रही। भक्त भी बहुत आए और मोदी जी को हमने बहुत करीब से देखा। उन्होंने भी हाथ हिला के हनुमान जी को इशारा दिया कि जय जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बार पुनः फिर राम नाम की गर्जना हो जाए, जय जय श्री राम। हाँ हाँ, प्रमोद जी भी हैं हमारे स्ट्रिंगर, यहाँ के बहुत पुराने हमारे साथी हैं, सहयोगी रहे हैं। बताइए। देखिए, मैं बदलाव की बात कर रहा था। मैं चूंकि बचपन से अयोध्या आता हूँ, मेरा घर यहाँ से, अगर मैं लखनऊ वाले घर की बात करूँ तो वो भी 150 किलोमीटर, गोरखपुर वाले घर की बात करूँ वो भी 150 किलोमीटर। जी। दोनों घरों के बीच में एक जगह है अयोध्या, जिस जगह मैं बचपन से आता रहा हूँ। और जब बचपन में आता था ना, इन सड़कों पे गुजरता था तो सड़कें टूटी हुई थी, विकास नहीं था। और जब यहाँ के लोगों से पूछते थे तो यहाँ के लोग कहते थे कि साहब हम अयोध्या वासी हैं और सीता माता ने श्राप दिया है, ये शापित नगरी है, जिसको अंग्रेजी में कर्स्ड कहते हैं। तो ये लोगों ने मान लिया था कि ये उनकी नियति है। लेकिन अब 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहली बार पहुँचे थे, मणि रामदास छावनी में एक कार्यक्रम था और योगी आदित्यनाथ ने साधुओं के सामने पहला भाषण दिया। मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा, राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया था कि कोर्ट कचहरी का जो भी फैसला होगा वो होगा, लेकिन अयोध्या को बदलना है। उसकी शुरुआत 2017 से हुई। फिर 2019 का नवंबर का वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद से बहुत चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आया। लोग आने शुरू हुए हैं, फुटफॉल बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। और इन सब के बीच में अयोध्या के लोगों ने ये मान लिया कि माता सीता ने जैसे माफ़ कर दिया, भगवान जी का प्रमोद जी, मंदिर बन रहा है। क्या क्या बदलाव आपके मुताबिक दिखा और आज का दिन क्या खास है? आज का दिन तो बहुत ही खास है कि जब अयोध्या वासियों को यहाँ पे एक नया भव्य रेलवे स्टेशन और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। तो ये जो रेलवे स्टेशन, उसमें एक दिन में कितनी ट्रेन आएंगी? अभी तो इस समय 37 ट्रेनें चल रही हैं एक दिन में, और लगभग 20,000 पैसेंजर की कैपेसिटी है। हाँ। जो आने वाला टाइम है, ये लगभग 50 ट्रेनें जो यहाँ से होके गुजरेंगी, जो रुकेंगी अयोध्या धाम में। इतनी ट्रेनों का संचालन होगा। एयरपोर्ट 10 लाख का बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 10 लाख का मूवमेंट हो सके। माना ये जा रहा है कि हर दिन अयोध्या में 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। अच्छा। हर दिन 1 लाख। उसके लिए होटल्स कम हैं, उसके लिए एमिनिटीज़ कम थी। उस एमिनिटीज़ को ठीक करने की कोशिशें अब सरकार की तरफ से की गई हैं। और ये देखिए पीछे तस्वीर, नैमिषारण्य, लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर नैमिष धाम है। ये क्या ये है? धाम एक नैमिषारण्य है। तमाम अलग अलग भगवान के यहाँ पे मंदिर हैं। हाँ। ये जो कुंड आपको दिख रहा है, ये कुंड बिल्कुल गंदा हो गया था। हाँ। इसको हाल फिलहाल में डेवलप किया गया है ना। इसी तरीके से अगर हम बगल के पोस्टर्स की बात करें, हर घर नल,
बुंदेलखंड एक वो इलाका यूपी का जो सबसे जहाँ- पिछड़ा माना जाता जी, था। बिल्कुल, उस हाँ। बुंदेलखंड में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। हाँ। हमने देखा है महोबा में, जब सुबह हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और लोग बाल्टियां लेकर के लोग खड़े रहते हैं। अब हर घर नल लग रहा है। हाँ, तो ये इसी बात पर आपसे बात करेंगे तनिष्क। आपने जब यूपी का दौरा शुरू किया कुछ महीने पहले, उससे पहले कभी आए थे? मैं एक्चुअली आगरा से ही हूँ, मेरा घर आगरा से ही। हाँ, लेकिन क्या क्या फर्क देखा है आपने? देखिए, यूपी को छोड़िए, पहले अयोध्या की बात करते अयोध्या में तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ समय से, आज से मैं 2 महीने पहले जब आया था दीपोत्सव में, तो जिस मैसिव स्केल पे काम चल रहा था, सड़कें खुदी हुई थी, इतनी हैवी मशीनरी थी, इतना कुछ था कि मतलब पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ही बड़ा, जिसको इसकी हिस्ट्री नहीं पता हो, जिसको इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, उसको ये जरूर समझ आएगा कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। अयोध्या से बाहर निकलते ही, उस सड़क के एंटर होते ही इतनी सड़कें खुदी हुई थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा था। और लेकिन ये मोदी की गारंटी के भी पोस्टर्स हैं। हाँ। आज ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी होगा हाँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल गारंटी भी दे रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले था मोदी है तो मुमकिन है, हाँ। तो पहले मुमकिन हुआ और अब उसी चीज की गारंटी भी है कि वही रहेगा। हाँ। तो लोगों के अंदर, मैंने कई लोगों से बात करी, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बात करी, अलग अलग एथनिसिटी के लोगों से बात करी, उन सब के अंदर काफी उम्मीद है। युवा के बारे में बताएं, आप भी खुद युवा हैं। हम सभी युवा हैं, बट हाँ वो युवा के अंदर, जैसे कि कई सारे यहाँ पे ड्रमर्स, एक बैंड ने पिछली बार परफॉर्म किया था, उनके अंदर यही उम्मीद है कि यार हमको अब बैंगलोर शायद नहीं जाना पड़े, हमको अब शायद दिल्ली नहीं जाना पड़े या बॉम्बे नहीं जाना पड़े परफॉर्म करने के लिए, अब हमको शायद यहीं पे परफॉर्म करेंगे तो पे शायद events होते रहेंगे। हमको अपनी पहचान मिलेगी यहाँ पर। ये देखिए ना, कितना खूबसूरत ये पूरी सजावट है। इस तरह के कितने सारे फूल लगे हैं यहाँ पर, उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। देखिए, अयोध्या नगरी को सजाया गया है, ये टेम्पररी है। हाँ। जो परमानेंट है ना, वो ये खंबे हैं। इन हाँ, खंभों को देखिए तस्वीर, ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, हाँ। वो भगवान राम के जो माथे पे टीका होता है, जो ललाट पर टीका कहते हैं, वो दर्शाने की कोशिश है। ये स्थायी काम है। जो सड़क है ये परमानेंट है। ये फूल तो आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, फिर लग जाएंगे, हटते रहेंगे, लेकिन अयोध्या वालों को ये चाहिए था जो अंडरग्राउंड ये खंभे लगे हुए हैं, ये जो साफ सुथरी चौड़ी सड़क है, जहाँ से ये जो सड़क आप देख रही है ना, ये हनुमानगढ़ी रास्ता जाता है। और ये ब्राह्मण भोजनालय भी है। नहीं, ये तो हर जगह रहेंगे, लेकिन आपको बताऊं, ये सड़क जो है ना, इसकी आधी थी और अच्छा। यहाँ गाड़ियों का जाम होता था। जी। इसको सारी दुकानें इधर की तोड़ी गई और तोड़ने के बाद इनको चौड़ा किया गया है, जी, पैसे दे दिए गए। हाँ। और आज अगर पीएम के दौरे की एक बात ऐड कर दूं, हाँ, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे ना, जी, तो उनको नदी पार कराया था केवट ने, जी, और आज मोदी जी पहुंच गए माझी के घर। माझी हाँ। मतलब केवट। हाँ, तो निषाद केवट के घर। निषादों के उस मोहल्ले में पहुंचे, हाँ। तो अभी मैं उनके घर गया था, जी, उनसे मुलाकात की। जी, जिस महिला को कल कुछ अधिकारी पहुंचे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन आएगा। उन्होंने कहा कल कोई मेहमान आएगा, हाँ। खाना बना के रखना। उन्होंने चावल दाल रोटी सब्जी बनाई थी। हाँ। मोदी जी पहुंचे, मोदी जी ने कहा कि यार ठंड बहुत है, चाय पिला दो। हाँ, चाय पिया, लोगों से पूछा कि आप लोग को क्या क्या मिला है, क्या दिक्कतें हैं, और जो जो स्कीम्स उनको मिली हैं उसके बारे में उनको पता चला। तो यहाँ सजावट है, लेकिन उस रोड पे सजावट नहीं थी जिस रोड से मोदी जी गुजरे। तो मोदी ने इन सड़कों को भी देखा जो उनके लिए सजाई गई थी, और उस सड़क को भी देखा जहाँ जिस पे पर सजावट सजावट नहीं थी, लेकिन काम हो रहे थे। हाँ। तो ये जो है ना, ये अच्छी चाय बात पे है। चर्चा के साथ साथ चाय पे चिंता भी करी मोदी एक चाय प्रधानमंत्री वाले ने। एक चाय वाले ने चाय पे चर्चा करके अपनी स्कीम्स के बारे में जानने की कोशिश की। और ये जो अयोध्या के लोगों के साथ कनेक्टिविटी है ना, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को भी पता चला कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं, और लोगों के भी एक पर्सनल कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन पीएम के साथ जुड़ा। चलिए, इसी बात पे हम ये बातचीत ख़त्म करते हैं और एंड करेंगे उस स्वागतम से। स्वागतम, क्योंकि अयोध्या स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। आज उसने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद 22 जनवरी के बाद से सारे डेवोटीज और टूरिस्ट का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मारिया शकील, अयोध्या से, मेरे सहयोगी तनिष्क और रणवीर के रणवीर के साथ।